पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 117 श्लोक, पृष्ठ 78 78। मननम की प्रक्रिया चल रही है कि श्रवण के पश्चात मनन करने की आवश्यकता क्या है, मनन से क्या सिद्ध होगा कि जो हमने श्रवण किया है वो वास्तव में मेरी समझ है या जो सुना है उसको मैं केवल दोहरा रहा हूँ। तो मुझे वो समझ लेना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कोई अहम ब्रह्मास्मि ये तो कहता रहे और फिर कह रहा है कि मुझे जीवन में ये समस्या है वो समस्या है, मैं दुखी हूँ। तो आप ब्रह्म भी हो और दुखी भी हो, इसमें कुछ नासमझी है। तो ब्रह्म में हूँ इसका अर्थ है कि मैं भोगता नहीं हूँ, कर्म का मुझे कोई फल नहीं आ रहा, इसलिए मैं नित्य मुक्त हूँ। और अगर आप कहोगे कि नहीं, पारमार्थिक स्तर पर मैं ब्रह्म हूँ, व्यावहारिक स्तर पर मैं कर्ता भोक्ता हूँ, तो वो भी स्वीकार्य है। लेकिन जब आप कहते हो ये कि व्यावहारिक स्तर पर मुझे दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, कुछ कर्तृत्व है, मेरा भोक्तृत्व है, मेरा कोई कर्तव्य है व्यावहारिक स्तर पर, तो उसका व्यावहारिक स्तर पर आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो करने के समय हम अपना पारमार्थिक रूप भूल न जाएं। जैसे समझो किसी महात्मा को कहा गया कि आपको छोटे बच्चों के साथ थोड़ा उनको कहानी कुछ बताओ और उनको कुछ उनके साथ कुछ खेल लो थोड़े समय, 15 मिनट के लिए। तो आप जब उनके साथ बात करोगे, उनको कहानी बताओगे, खेल खेलोगे, आप ये नहीं भूल जाओगे कि मैं महात्मा हूँ, मैं सन्यासी हूँ। वो याद रखते हुए आपको व्यवहार करना है। तो इसी प्रकार जब हम व्यवहार करते हैं तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं अकर्ता अभोक्ता, मुझे इस मिथ्या जगत से, मिथ्या शरीर से, मिथ्या मन बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं, इसका कोई संसर्ग मुझ में नहीं होता, क्योंकि मैं असंग हूँ। ये ज्ञान बना रहे और मैं व्यवहार करूँ, तब तो मैं जीवन मुक्त हूँ। आप लोगों को फ़ोन पे समझ में आ गया सबको कि यही विशेषता है हमारे ज्ञान में, यही विशेष होना चाहिए कि मैं सब कुछ करूं। भोजन भी हम करते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जी जाते हैं, 4 धाम जाओ, जो भी करो, लेकिन इस सारे व्यवहार में हमारा ब्रह्मत्व जो है ये हम नहीं भूलेंगे। और जब भूल गए तो समझो आप गिरोगे, दुखी हो जाओगे। ये आएगी एक कहानी इसी अध्याय में, इसके बाद में 6ठे अध्याय में ही है छांदोग्य में। अभी आगे देखो टीका में, उत्तरत्र सप्तकृत्वः कृतस्य प्रश्नस्य बीजं पंडितं मन्यत्वम इत्याह। मन्यत्वम, हाँ, मम्यत्वम नहीं है, मन्यत्वम।
अब इसके बाद 7 बार प्रश्न होगा, क्योंकि पहली बार तत्वमसि वाक्य बता दिया, उसके बाद प्रश्न किया, फिर उसमें ये मधुमक्षिका का दृष्टांत जो हमने कल देखा कि वो मधु इकट्ठी करती हैं, जब मधु इकट्ठा हो जाता है तो पता नहीं रहता कहाँ से हम आए हैं, किस वृक्ष से। इसी प्रकार जब सत में लीन हो जाते हैं तो हमको पता नहीं रहता हम कौन है, कहाँ हैं, सत स्वरूप है। अब और 7 बार जो प्रश्न होगा, ये प्रश्न किस लिए हो रहा है? पंडितम मन्यत्वम। श्वेत केतु को लग रहा है कि मुझे 2 बार बता दिया गया, अभी मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने आप को वो पंडित मान रहा था। तो संशय क्यों होता है कि आपको, जैसे हमने कल बताया, शास्त्र में श्रद्धा कम हो, और श्रद्धा कम होने के बाद भी जब हम किसी उपदेशक, जो भी आप्तवाक्य गुरु हैं, उनसे जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें अगर ठीक ठीक ग्रहण नहीं हो पा रहा श्रद्धा के कमी के कारण, तो संशय उठते रहते हैं कि जो मुझे पता है वो सही है, उसको सिद्ध करने के लिए। तो ये पंडितम मन्यत्वम है। प्राज्ञम मन्यतया तत्व मविश्वस्य स्वशंकया पुनः पुनरपृच्छत्तम प्रत्याहासौ पुनः पुनः। प्राज्ञं मन्यतया तत्त्वमविश्वस्य स्वशंकया। प्राज्ञं मन्यतया तत्त्वम अविश्वस्य। प्राज्ञ मन्यतया, अपने आप को प्राज्ञ मतलब अच्छा पढ़ा लिखा जानने वाला, वेद अध्ययन किया था उसने, तो मुझे तो सब पता है, ये प्राज्ञ मन्यतया। ऐसा होने के कारण तत्वम अविश्वस्य स्वशंकया, तत्व में विश्वास नहीं रखते हुए, अविश्वस्य मतलब विश्वास नहीं होना, जो गुरु उपदेश है, अपनी शंका के द्वारा स्वशंकया पुनः पुनः अपृच्छत। श्वेत केतु बार बार प्रश्न कर रहा है। तम असौ पुनः पुनः प्रत्याह। तम असौ गुरु, ये गुरु उद्दालक मुनि, तम अच्छा, तम यहाँ अगर प्रथम वाक्य में लेते हैं तम, तो गुरुम दिया है, तम गुरुम पुनः पुनः अपृच्छत, ऐसे। और दूसरे वाक्य में अगर तम लोगे तो श्वेत केतु, क्योंकि टीका में तम गुरुम दिया है, तम गुरुम पुनः पुनः अपृच्छत। असौ पुनः पुनः तम प्रत्याह, उसके प्रति उत्तर दे रहे हैं, श्वेत केतु के प्रति। तम गुरुम, असौ का अर्थ है गुरु। भूय एव मा भगवान विज्ञापयत्विति प्रश्न से तात्पर्य माह। अब ये बार बार आता है, भूय एव मा भगवान, फिर से हे गुरु मुझे उपदेश दीजिए, विज्ञापयतु विज्ञापयतु। इस प्रश्न का तात्पर्य बता रहे हैं। सुषुप्तौ बुद्ध्य भावेपि पुनर्जागरणे स्थितिः आगच्छं सत इत्येवं तदा कस्मान्न वेत्यसौ। सुषुप्तौ बुद्ध्य भावेपि जागरणे स्थितिः आगच्छं सत इत्येवं सुषुप्तौ बुद्धि अभावे अपि पुनः जागरणे धीहि अस्ति। सुषुप्ति में तो बुद्धि का अभाव है, जागृत में बुद्धि फिर से आ जाती है,
तो समझो सुषुप्ति में मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं सत से एक रूप हूँ, लेकिन जागृत में तो फिर से ज्ञान आ जाना चाहिए कि मैं सत के साथ एक था। वो ज्ञान भी नहीं होता। ये प्रश्न है। सुषुप्ति में बुद्धि अभाव होने पर भी पुनः जागरणे धी ही अस्ति, जागृत काल में तो धी आ गई। तो सतः आगच्छम इति एवं असौ तदा कस्मान् न वेत्ति। मैं सुषुप्ति से जब वापस आया तो सत से आ रहा हूँ, ये ज्ञान मुझे क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पूछेगा आपको, आप कहाँ से आए, और बोले मैं अपनी कुटिया से आ रहा हूँ। आप कहाँ से आए, बोले मैं अपने कुटिया से आ रहा हूँ। तो सबको पता है हम कहाँ से आए। तो मैं सच से आ रहा हूँ जागृत में, ये ज्ञान क्यों नहीं है? ये प्रश्न है। सतः आगच्छम इति एवं तदा कस्मान् न असौ वेत्ति। असौ देखो, जागरणे पुनर्बुद्धि सद्भावात्, जागृत में बुद्धि का सद्भाव है, मतलब बुद्धि फिर से आ गई। असौ जीवो हम सतः आगच्छम इति एवं तदा जागरणे कस्मान् न वेत्ति इति योजना। मैं ये जीव हूँ, असौ जीवो हम, सतः आगच्छम, सत से मैं आया हूँ, इति एवं तदा जागरणे कस्मान् न वेत्ति। इस प्रकार से जागृत में वो क्यों नहीं जानता है? कस्मान् न वेत्ति। जागरणे मतलब जागृत में सत बुद्धि तो है, लेकिन मैं कहाँ से आया ये ज्ञान नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर देते हैं अभी। तथा सौम्यति होवाच इति उपक्रम्य। तो गुरु कहते हैं ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तथा सौम्य इति उपक्रम्य तद उत्तरत्वेन प्रवृत्तस्य इमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात् प्रतीच्यस्ताः समुद्रात् समुद्रमेवापि यन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियम् अहम् अस्मि इयम् अहम् अस्मीति एवमेव खलु सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे इति वाक्यस्य तात्पर्यम् आह। उद्दालक मुनि कहते हैं, हे सौम्य, इमाः नद्यः, ये जो नदियां हैं, पुरस्तात् प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात प्रतीच्यः ताः स्यन्दन्ते। स्यन्दन्ते दोनों बार उसका उपयोग होगा। ये जो पूर्व की नदियां हैं वो पूर्व की ओर जाती हैं, पूर्व के समुद्र की ओर। पश्चिम की जो नदियां हैं वो जैसे सिंधु आदि पश्चिम के अरब समुद्र की ओर जाती हैं। पूर्व की जैसे गंगा दी हैं वो जाती हैं गंगा सागर की ओर। तो ये समुद्र से ही आई हैं। नदियों का उद्भव स्थान क्या है? समुद्र। समुद्र से बादल बन के उष्णता के कारण ऊपर जाके फिर वर्षा के रूप में नीचे आके नदियां बन के फिर से वहीं जाती हैं। तो समुद्र ही है। लेकिन जब ये गंगा रूप में रहती है, यमुना, सिंधु, कावेरी इत्यादि, नर्मदा, तो इनको ये ज्ञान नहीं होता। ता यथा तत्र न विदुः इयम् अहम् अस्मि इयम् अहम् अस्मि इति। वो ये नहीं जानती कि मैं समुद्र से आई हूँ। देखो यहाँ दोनों चीज़ें हैं। समुद्र में जब समुद्र से निकलती हैं तो इनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं समुद्र से आई हूँ, और समुद्र में जब एक हो जाते हैं तब इनको ये ज्ञान नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। गंगा जी से, मैं गंगा हूँ, यमुना हूँ, ये जो व्यक्तित्व है उनका वो समुद्र में एक हो जाता है, सबका लय हो जाता है। लेकिन यहाँ समुद्र वाला लेना, समुद्र से जो गंगा जी आई हैं उनको ये याद नहीं रहता कि मैं समुद्र से आई हूँ। तो इसी प्रकार हम सत से आए हैं, इसका हमको भान नहीं रहता। ये उत्तर है।
एवमेव खलु सौम्य इमाः सर्वाः ये सारी प्रजा जो है, मतलब हमारा उद्भव स्थान सत है। रोज रोज भी यही होता है। निद्रा में जाके जब उत्पन्न होते हैं, वापस आते हैं, तो मैं सत से आया। लेकिन सृष्टि भी कहाँ से हुई है? सत से हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। तो ये सबका उद्भव स्थान भी सत है, ये भी ज्ञान नहीं होता। सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे। सत से आने पर भी सतः आगम्य न विदुः, वो नहीं जानते कि हम सत से आए हैं। देखो पूर्व में क्या कहा था, जब मधुमक्षिका का दृष्टांत दिया तो क्या था? सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे। सत में प्रविष्ट होकर नहीं जानते कि हम सत में प्रविष्ट हुए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सत से आकर नहीं जानते कि हम सत से आए हैं। तो पहला वाला सत में लय होना, यहाँ है सत से उत्पत्ति, ये भेद है। सति संपद्य था, यहाँ है सत आगम्य, पंचमी है। वहाँ कौन सी थी? सप्तमी। ये भेद समझ लो। सत आगम्य न विदुः सतः आगच्छामहे इति इस वाक्य का तात्पर्य बता रहे हैं। सुप्तौ सद्रूपमज्ञात्वा सदैक्यं प्राप्तवांस्ततः सतो नागमनं स्मार्य मपामस्मरणं यथा। सुप्तौ सद्रूपमज्ञात्वा सदैक्यं प्राप्तवांस्ततः सतो नागमनं स्मार्य मपामस्मरणं यथा। सुप्तौ सद्रूपम अज्ञात्वा सद ऐक्यम प्राप्तवान, एक वाक्य। ततः सतः आगमनम न स्मार्यम यथा अपाम अस्मरणम। सुप्तौ सुषुप्ति में सद्रूपम अज्ञात्वा, सद्रूप को नहीं जानते हुए सद ऐक्यम प्राप्तवान, सद से ऐक्य को प्राप्त किया, सद ऐक्यम प्राप्तवान। मतलब कोई एक नहीं, सबके लिए ये सही है। सभी लोग यही प्राप्त करते हैं, सत से एक हो जाते हैं सुषुप्ति में बिना जाने हुए। इसलिए ततः सतः आगमनम न स्मार्यम, इसलिए सत से जो हमारा आगमन हुआ है वो स्मार्य नहीं है, मतलब उसकी याद नहीं रहती, वो याद नहीं रहता। यथा अपाम अस्मरणम, जैसे जल को याद नहीं रहता कि हम समुद्र से आए हैं, वैसे। अब यहाँ मतलब कहने का प्रयोजन देखो। समझो हमारी आँख पे कोई पट्टी बांध दे और हमको कहीं ले जाए और घुमा के लेके आ जाए, फिर पट्टी खोल दे, बोले आप कहाँ जाके आए, तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको भान नहीं था उस समय। इसका अर्थ क्या है कि समझो किसी महात्मा की कृपा से आपको ब्रह्म की निर्विकल्प समाधि का कोई एक ऐसा धक्का लग जाए, मतलब आप वहाँ पहुँच गए, समझो किसी महात्मा की कृपा से, तो निर्विकल्प समाधि तो हो गई, लेकिन आपको पता नहीं ये क्या है, अज्ञात्वा। तो आप समाधि में जाके भी लौट जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या था, आपको केवल ये लगेगा हाँ बहुत अच्छा था वो। तो इसलिए समाधि का अपना महत्व नहीं है।
उसके ज्ञान का महत्व है। कोई समझो बढ़िया चीज़ आपको दी गई, आपको कहा है इसको खाइए, आपने खा लिया, आपको समझ में नहीं आया आप क्या खा रहे हो, ठीक है। फिर आपको लगता है ये क्या था, जो भी था ठीक अच्छा ही था, लेकिन उसका कोई आनंद नहीं मिला इतना। लेकिन अगर आपको पता है कि ये क्या है, उसको कैसे इसका आनंद लिया जाए, तो अलग बात है। एक समझो किसी ने आम दिया आपको और आपको पता नहीं कैसे खाना है, तो आप छिलके के साथ खा रहे हो, तो खा तो लिया लेकिन कुछ इतना मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कैसे खाना है इसको। तो ऐसे ही ये सद्रूप में जो एक होते हैं, उसका अगर हमको ज्ञान है, भान है, तो उसका एक विलक्षण आनंद आएगा। क्योंकि वो ज्ञान से हमको ये समझ बन जाएगी कि इसका अर्थ क्या है, इस अनुभव का, सुषुप्ति के अनुभव का अर्थ क्या है कि 5 कोश में छोड़ के, 5 कोश को मैं छोड़ के अकेला रह सकता हूँ। वही आनंद स्वरूप मैं हूँ। ऐसे तो सतः आगमनम न स्मार्यम, जैसे यथा अपाम अस्मरणम, जैसे जल का स्मरण नहीं रहता, इस प्रकार उधर देखो नीचे एक शब्द है सुप्तावित्यादि पद्य द्विकेन, टीका में सुप्तावित्यादि पद्य द्विकेन। द्विकेन का अर्थ क्या है? द्वि का मतलब दो, जैसे द्वय बोलते हैं ना, पदद्वय, पद्य द्वय न, ऐसे यहाँ दिया पद्य द्विकेन, 2 पद्य के द्वारा, मतलब ये श्लोक 119 120। सद विषय का अज्ञा, ये द्विक शब्द जो है नपुंसक लिंग में है, द्वाभ्याम कायति इति द्विक। दो के द्वारा जो विभाजित है, विभक्त है, मतलब जिसमें 2 अवयव हैं, उसको कहते हैं द्विक। ततः सद्विषयक अज्ञानवत्वात्, ततः का अर्थ किया, हेतु दिया है, इसलिए मतलब सद्विषय का अज्ञान होने के कारण इदम उत्तरत्र अन्वेति, उसका अभी अन्वय अगले श्लोक के साथ करते हैं। यथा अपाम स्मरणम दृष्टांतम विभज्य तत्सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति। अब दृष्टांत बता के दार्ष्टान्त में बताते हैं कि जैसे गंगा जी वाला जो दृष्टांत दिया, उसको आत्मा में कैसे जोड़ना। गंगा जलम प्रविश्याब्दौ मेघेनाकृष्य सिच्यते नाज्ञातत्वात् स्मृतिस्तत्र तद्वदत्र स्मृतिर्नहि। गंगाजलम गंगाजलम अब्धौ प्रविश्य मेघेन आकृष्य सिच्यते। गंगाजल जो है वो समुद्र में जाता है, फिर वहीं से खींचा जाता है मेघ के द्वारा, फिर से उसकी वर्षा होती है, फिर गंगा यमुना अलग अलग जल में जाता है। तो समुद्र से आरंभ होके सारी नदियों का ये एक चक्र चलता रहता है। न अज्ञातत्वात् स्मृतिस्तत्र, तत्र स्मृति ही न, ऐसे उसका
विभाग करना, तत्र स्मृति ही न, क्यों? अज्ञातत्वात्, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है। तद्वत्, इसी प्रकार अत्र स्मृतिर नहीं, अत्र यहाँ पर भी सुषुप्ति से जब हम लौटते हैं तो मैं सच से आया, इसकी स्मृति नहीं। स्मृति तभी होगी जब उस समय, अनुभव के समय भी आपको उसका ज्ञान हो, तभी तो आप उसका स्मरण करोगे। देखो, अनुभव का भी ज्ञान होना चाहिए, तो जब ज्ञान होगा तो स्मरण होगा। अनुभव मतलब ज्ञान ही, तो अगर जब अनुभव हो रहा है तो उसका अर्थ है कि मैं जानता हूँ कि मुझे ये अनुभव हुआ है, तभी हम उसको याद कर सकते हैं, नहीं तो वो याद नहीं रहेगा। अब्धौ प्रविश्य, टीका में देखो, अब्धौ प्रविश्य स्थितम गंगाजलम इति अन्वयः। अब्धौ प्रविश्य स्थितम गंगाजलम, ये गंगाजल जब समुद्र में प्रविष्ट हो करके फिर मेघ के द्वारा ऊपर आकृष्य, मतलब बादल बनता है और फिर उसकी वर्षा होती है, सेचनम। तत्र इति अब्धितः मेघेन आकृष्य सिक्ते गंगाजले अज्ञातत्वात् तदेव इदं गंगाजलम इति एवं रूपा स्मृतिर्यथा न तथा अत्र सत आगते जीवे सत आगच्छामहे इति नहि स्मृतिरित्यर्थः। अब्धितः मेघेन आकृष्य, समुद्र के द्वारा, मतलब समुद्र से, अब्धितः पंचमी लेना, समुद्र से मेघेन आकृष्य, मेघ के द्वारा मतलब बादल के निमित्त से खींचा गया सूर्य के द्वारा, आकृष्य सिक्ते गंगा जले, फिर वहाँ से सेचन होता है, गंगा जल यमुना जल ऐसे विभाग हो जाता है। अज्ञातत्वात्, लेकिन नहीं जानने के कारण, तदेव इदम गंगा जलम इति एवं रूपा स्मृतिर यथा न, मैं वही गंगा जल हूँ जो पहले गंगा जल था वहाँ समुद्र में गया ऐसे, या मैं वही समुद्र से आया हूँ ये। तथा अत्र सत आगते जीवे सत आगच्छामहे इति नहीं स्मृतिरित्यर्थः। हम सत से लौटे हैं, मैं सत से आया हूँ, ये स्मृति नहीं रहती इत्यर्थः। फिर जो व्याघ्र आदि शरीर थे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यह व्याघ्रो वा इत्यादेः पौनरुक्त्यम ने रुक्त्यम, वाद कथात्वान् न दोषावहम इत्याह। उसकी फिर से पुनरुक्ति करते हैं। तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा दंशो वा मशको वा कीटो वा पतंगो वा, ये सब यद यद भवन्ति तद आभवन्ति। तो ये तो पुनरुक्ति है, ये दोष है, फिर से क्यों बता रहे हो? तो यहाँ कहा कि तय व्याघ्रोवा इत्यादि है पौनरुक्त्यम, ये जो पुनरुक्ति है, वाद कथात्वात् न दोषावहम, ये वाद कथा है। वाद कथा मतलब कथा तीन प्रकार की होती है। एक होती है वाद कथा, एक होती है जल्प कथा, एक होती है वितंडा। तो वाद और संवाद वही, वाद संवाद एक ही है। वाद, जल्प और वितंडा। वाद में क्या होता है कि तत्व बुभुत्सा रहती है, मतलब तत्व को जानने की इच्छा होती है। तत्व बुभुत्सा पूर्वक जो कथा होती है उस कथा को कहते हैं वाद। तो उसमें जानने की, जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जो चर्चा हुई, तो अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछे, लेकिन वो प्रश्न इसलिए नहीं कि भगवान आपको कुछ नहीं पता है ऐसे समझाने के लिए नहीं, खुद को जानना था कि भाई मेरी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही, मुझे कुछ समझाओ। ये है संवाद या वाद, ये वाद कथा है। जल्प कथा क्या होती है
वहाँ जीतने की इच्छा होती है। विजिगीषु कथा, विजिगीषु नाम कथा, मतलब दोनों को जीतना है। शास्त्रार्थ हो रहा है मेरा पक्ष समर्थ है, प्रबल है, इसको कहते हैं जल्प कथा। इसमें विजिगीषु, विजिगीषु मतलब जीतने की इच्छा होती है। और तीसरी जो है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्वपक्ष स्थापनम परपक्ष निराकरणम। जल्प में अपना पक्ष स्थापन करना, परपक्ष का निराकरण करना। तो जैसे ये अद्वैत सिद्धि या चित सुखी, ये ग्रंथ जो है कैसे हैं, जल्प कथा है। इसमें अपना स्थापन भी करते हैं, परपक्ष का निराकरण भी करते हैं। तीसरी एक है कथा वितंडा, वितंडा कथा। उसमें जीतने की इच्छा रहती है, वो भी विजिगीषु कथा है, लेकिन वहाँ स्वपक्ष स्थापन नहीं होता, केवल परपक्ष निराकरण। जैसे खंडन, अभी हमारा खंडन चल रहा है, खंडन खंड खाद्य, केवल परपक्ष का खंडन करना बस। बोले आप अपना तो बताओ, बोले वो उसके लिए वेदांत पढ़ो, हम ये चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, उसके लिए आप उपनिषद पाठ में बैठो। हम आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ गलत हो। ये वितंडा कथा है। तो स्वपक्ष स्थापन पूर्वक नहीं होती है, केवल परपक्ष निराकरण, और उसमें जीतना है बस। तो वितंडा भी अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ ये है वाद कथा। तो वाद कथा होने के कारण बार बार भी अगर बताया जाए, जब तक बुद्धि में प्रविष्ट न हो तो कोई दोष नहीं है। न दोषावहम, दोष का वहन वो नहीं कर रहा, आवहन नहीं कर रहा, दोषावहम न। व्याघ्रादि सुप्त एवात्र बुध्यते वासनावशात् न नष्टा वासनेत्येवं विवक्षित्वोच्यते पुनः। व्याघ्रादिः सुप्त एवात्र बुध्यते वासनावशात् न नष्टा वासनेत्येवं व्याघ्रादिः सुप्त एव अत्र बुध्यते वासनावशात्। व्याघ्र आदि जो है जैसे सोए थे वैसे ही उठेंगे। व्याघ्र आदि मीन्स हम सभी, जैसे जिस वासना को लेकर, जिस संस्कार को लेकर हम सोते हैं, उसी संस्कार को लेकर हम उठेंगे। क्यों? वासनावशात, क्योंकि हमारी वासनाएं इस प्रकार की है, संस्कार ऐसे हैं। वासना न नष्टा, वहाँ वासना नष्ट नहीं हुई है सुषुप्ति में, मतलब हम सत के साथ जब एक होते हैं तो वासना का नाश नहीं हुआ है। इति एवं विवक्षित्वा, अब ये श्वेतकेतु ने सुना कि वासना का नाश नहीं होता सत में एक, उच्यते पुनः, फिर अभी उसको एक प्रश्न होगा, वो आगे देखेंगे। यहाँ टीका में देख लो, एवं विवक्षैव पुनः कथने प्रयोजिका इति तात्पर्यम, यही उसका प्रयोजिका है अगले प्रश्न का। तो हर एक प्रश्न जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रयोजक है, मतलब कुछ निमित्त बन रहा है कि किस निमित्त से वो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, किस निमित्त से अगला। ऐसे नहीं कि बस वो गुरु खड़े हैं कुछ प्रश्न पूछते जाओ, क्योंकि कोई समय है अभी थोड़ा, उनको भी लगे कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो कुछ कुछ वहाँ निमित्त जो गुरु उत्तर देते हैं उसमें से कुछ निमित्त निकाल के आगे प्रश्न हो रहा है। तो वासना का नाश क्यों नहीं हुआ? अगर सभी लोग सत में एक हो जाते हैं तो वासना का नाश हो जाना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। मतलब इसकी देखो,
ये प्रश्न हमको होना चाहिए। यहाँ जो प्रश्न है कि सुषुप्ति में तो मैंने सब छोड़ दिया था, फिर जागृत में वही का वही मैं कैसे हो गया, ये प्रश्न है। मतलब कहीं न कहीं कुछ रहा है जिसकी ये वासनाएं हैं। देखो, अगर हमको कहा जाए कि सभी आप जब यहाँ आते हो तो आप सब अपना सामान कहीं एक रख दो और बैठ जाओ, फिर जाते समय वो सामान लेके जाना, ठीक है। तो जब हम सामान वहाँ रख देते हैं, हम जो लेके आए हैं, बैठते हैं, तो क्या रहता है, हमारा एक व्यक्तित्व बना रहता है और उस व्यक्ति का उन चीज़ों के साथ एक संबंध रहेगा कि मैं ये हूँ, ये सब मेरा है। तो सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तो सब चीज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ छोड़ने पर कुछ व्यक्तित्व अगर नहीं बना है तो संबंध कैसे बनेगा कि ये मेरा था। मतलब कुछ न कुछ संबंध वहाँ है, कुछ न कुछ अवशेष है। वही कहते हैं ये वासना जो है संस्कार रूप में रहेगा। वो बोले वासना का नाश क्यों नहीं हुआ, उसका अभी आगे उत्तर देते हैं। भूय एव मा भगवान विज्ञापयत्विति तस्य इति अस्य तात्पर्यम् आह। इसका अब तात्पर्य बताते हैं कि यहाँ गुरु ने जो कहा मैं फिर से बताऊंगा, इसका अर्थ क्या है। जीवस्य इति पूर्वार्धेन जीवस्य नश्वरस्यैक्यं न नित्येन सतेति चेत् जीवो न नश्यति क्वापि त्येवं वृक्षवदीक्ष्यताम् जीवस्य नश्वरस्यैक्यं एवं वृक्षवदीक्ष्यता। जीवस्य नश्वरस्य ऐक्यम, एकम नहीं, वृक्षवदीक्ष्यता। जीवस्य नश्वरस्य, जीव जो कि नश्वर है उसका ऐक्यम नित्येन सता न इति चेत। ये प्रश्न है श्वेतकेतु का। श्वेतकेतु पूछता है ये जीव का तो नाश हो गया, सुषुप्ति में सब छोड़ दिया, और सत कैसा है, नित्य है। तो सत नित्य है, जीव नश्वर है, मतलब अनित्य है। अनित्य वस्तु का नित्य वस्तु के साथ मेल कैसे होगा, ऐक्यम दोनों का कैसे हो सकता है। नश्वरस्य जीवस्य नित्येन सता ऐक्यम न इति चेत जीवो न नश्यति क्वापि। जीव जो है क्वापि न नश्यति, जीव नश्वर नहीं है, जीव का नाश नहीं होता। इति एवं वृक्षवत ईक्ष्यताम। इसी प्रकार वृक्ष में भी देखो, वृक्ष में भी ऐसा ही होता है, जैसे वृक्ष में वैसे जीव। तो वृक्ष जैसे एक शाखा अगर मर गई तो वृक्ष नहीं मरता, दूसरी शाखा मर गई तो भी वृक्ष नहीं मरता। इसी प्रकार जीव का नाश नहीं होता, ये यहाँ बताएंगे अभी। पहले और एक श्लोक देख लो। शाखां वृक्षे जीव पूर्णे जीवस्त्यजति यामसौ शुष्येनान्या तथा जीवे
पगते म्रियते वपुः शाखां वृक्षे जीवपूर्णे जीवपूर्णे वृक्षे जीवः शाखां त्यजति। एक वाक्य हुआ। जीवपूर्णे वृक्षे, ऐसा वृक्ष जिसमें जीवत्व है, मतलब जिसमें जीव ने प्रवेश किया है। हाँ, ऐसा वृक्ष मतलब जिसमें जीव है। जीवपूर्णे वृक्षे जीवः शाखां त्यजति, जीव जो है वो शाखा का त्याग करता है। किसका? शाखा का, वृक्ष का नहीं। याम असौ त्यजति सा शुष्येत न अन्या, ऐसे आपको समझना है वहाँ। याम असौ त्यजति, जिस शाखा का जीव ने त्याग कर दिया वो शाखा शुष्क हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी। तो आपको दिखेगा कभी कभी पूरा वृक्ष जो है वो हरा भरा है, लेकिन उसकी एक शाखा, उसमें न कोई पत्ते आते हैं न फूल आते हैं, कुछ नहीं, वो मृत है। इसका अर्थ है जीव वहाँ से, जीव ने अपने आप को वहाँ से खींच लिया है। याम शाखां जीवः त्यजति असौ शुष्येन न अन्य, दूसरी शाखाएं नहीं सूखेगी। तथा इसी प्रकार जीवे अपगते वपुः म्रियते, इस प्रकार जीव जब यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है तो शरीर की मृत्यु होती है। शरीर नश्वर है, जीव नहीं। जीव की मृत्यु, ये जो हम रोज़ शाम को देखते हैं यहाँ गंगा घाट पे, कोई ना कोई, जीव की मृत्यु नहीं है। शरीर को तो जला देना पड़ेगा, और क्या करोगे? इतने सारे शरीर, समझो पहले पहले जितने जीव थे सबके शरीर अगर नहीं जलाए जाए तो कितने शरीर होंगे अभी? केवल मनुष्य के नहीं, पशु पक्षी जानवर सबके। इसलिए ये लाल चींटियाँ होती है ना, अगर कोई जंतु वहाँ मर गया है, वो लाल चींटियाँ उसको पूरा साफ कर देती हैं, सब खा लेगी। तो आप समझो हमारा भी शरीर अगर वहाँ पड़ा रहे, पूरा साफ करके केवल हड्डियाँ रह जाएगी, वो सब खा जाएंगी वो। तो ये अच्छा है, क्योंकि नहीं तो सब चीज़ पड़ी रहेंगी। तो वो साफ सफाई उनका काम है। और ये गीध वगैरह भी जो होते हैं, वो भी, ये जो बड़े बड़े जानवर हैं पूरे भी खा लेते हैं सब। एक जगह मैंने देखा था, कुछ एक जैसे गाड़ियाँ जाती हैं ना, तो कहीं कहीं हिरन ऐसे दौड़ते हैं, तो हिरन को मार दिया, तो हिरन वहाँ गिर गया। पहले दिन देखा हिरन लगभग पूरा का पूरा ऐसा ही ऐसा था, केवल पैर टूट गया होगा, मर गया होगा। दूसरे दिन वो गीध भी रात को आने शुरू हो गए। 2 दिन में तो लगभग पूरा साफ। फिर छोटा मोटा वो छोड़ देते हैं, चूहे वूहे खा लेंगे, कुत्ते खा लेंगे थोड़ा, बस। तो ये साफ़ सफाई का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने व्यवस्था बना दी है कि कुछ यहाँ से व्यर्थ न जाए, सबका उपयोग हो जाए। बाकी मनुष्य का शरीर कोई नहीं, वैसे ये चींटियाँ खा लेगी शायद, लेकिन जला देते हैं। गीध भी खा लेते हैं। ये पारसी लोगों में ऐसे करते हैं, पता है? पारसी लोगों में वो उनका कुआं रहता है, उधर शरीर छोड़ देते हैं, तो बोले ये खा लेंगे ऐसे। सुरेश्वराचार्य जी नैष्कर में सिद्धि में कहते हैं कि जैसे सन्यासी लोग तो जंगल में रहते थे पहले, शहरों में कहाँ इतने नहीं रहते थे कोई। तो जंगल में रहोगे तो कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाएगी।
शरीर गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, किसी को समाचार नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे समाचार नहीं जाएगा कि ये गए। तो कुत्ते वगैरह आके वहाँ खड़े रह जाएंगे, खाना शुरू कर देंगे। तो जो पहले आएगा वो कहेगा ये मेरा है, और दूसरे तीसरे जो बाद में आएंगे उनको ये डराएगा, भगाएगा कि मेरा खाना है, भोजन है, आप सब कहाँ आ गए। तो जिसको मैं समझ रहा हूँ, वो ये कुत्ते या जो गीद वगैरह है ये सोच रहे हैं ये मेरा भोजन जा रहा है, देखो ऐसे ही सोचते होंगे। हमको ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ। गंगा जी में तो जाए वो तो जैसे अभी तो हम लोगों को पता है, नहीं तो जंगल में मैंने सुना उत्तर काशी में एक महात्मा थे, तो ध्यान व्यान कर रहे थे, तो भालू आते हैं वहाँ, वो लेके गए उनको। इनका भी पतंजलि महर्षि जी का भी यही कि पाणिनि दो में से एक में तो मैंने सुना है पाणिनि महर्षि का, अष्टमी के दिन शेर के द्वारा ना। तो ऐसे होता है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो जीवे अपगते वपुहु म्रियते, जीव जब निकल जाता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। मतलब पहले जीव जाएगा फिर शरीर की मृत्यु होगी। मतलब जीव समझ लेगा कि अभी यहाँ रहने के कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान का केस है अभी, तो छोड़ दो इसको। टीका में देखो, तथा सौम्यति होवाच इति उपक्रम्य पठितस्य अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य इत्यादेः जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इत्यंत संदर्भस्य समाधान रूपस्य, प छूट गया है, समाधान रूपस्य तात्पर्यमाह। श्वेतकेतु के प्रश्न का समाधान दिया गया है इस वाक्य के द्वारा। यहाँ संदर्भ जो दिया है क्या है, तथा सौम्य इति होवाच, सौम्य ऐसा ही है, यहाँ से उपक्रम करके पठितस्य अस्य सौम्य, सौम्य ये जो तुमने अभी अध्ययन किया इसके बारे में, पठितस्य ये नदियों के बारे में, अस्य और ये तुमको समझ में आ गया कि वासनाएं रह जाती है सुषुप्ति में। हे सौम्य महतो वृक्षस्य इत्यादि है, ये बड़ा जो वृक्ष है, जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव अपेतम, अपेतम अप उपसर्ग पूर्वक इणगत धातु से बनेगा। अपेतम निष्ठा प्रत्यय है। जीव के द्वारा छोड़ा हुआ जो शरीर है उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीव अपेतम इदम म्रियते, वाव किलम ये तो ऐसे ही शब्द है, निपात है। न जीवो म्रियते, जीव की मृत्यु नहीं होती। तो वास्तव में हमको समझ में नहीं आता है कि जब लोग रोते हैं तो रोने का कारण क्या है। किसी की मृत्यु होने पर सब लोग रोते हैं, बोले क्यों रो रहे हो? क्योंकि जो भगवान ने यही अर्जुन को प्रश्न पूछा कि तुम किस वजह से शोक कर रहे हो। नानुशोचंती पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? बोले मैं आत्मा के लिए शोक कर रहा हूँ। तो आत्मा तो नित्य है, उसका तो शोक करना जैसे है नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बोले मैं जीव के बारे में रो रहा हूँ, तो जीव की भी मृत्यु नहीं होती, जीव भी नित्य है। वो अभी इस शरीर में है, फिर दूसरे शरीर में आएगा, इस प्रकार यात्रा होगी। जैसे आप भी अलग शरीर में हो, आप दूसरे शरीर में चले जाओगे, इसमें रोना क्या है? न त्वं शोचितुम अर्हसि नैवं शोचितुम अर्हसि, बार बार भगवान ने गीता में बताया। और फिर कहते हैं कि नहीं मैं इस शरीर के लिए रो रहा हूँ। बोले ये तो अनित्य ही है, इसमें रोना क्या? ये तो पहले ही आपको पता है कि इसका नाश होने वाला है।
जीवो न म्रियते इति अंतःसंदर्भस्य इत्यंतसंदर्भस्य, यहाँ तक का जो संदर्भ है वो समाधान रूप है। समाधान रूपस्य तात्पर्य, उसका तात्पर्य क्या है कि जीव जो है उसका नाश नहीं होता, जैसे वृक्ष का नाश नहीं होता, केवल शाखा का नाश हो जाता है। असाविति शाखाशु अपि, शाखाशुष्य, श है वो, प नहीं है, शाखाशुष्येत इति शाखाशुष्येद इति अनेन अन्वेति। इसका अन्वय होगा शाखा का, शाखा सूख जाएगी। असौ इति शाखा शुष्येद इति, तो वहाँ अन्वय कैसे करना है? याम शाखाम जीवः त्यजति सा शाखा शुष्येद, वो शाखा सूख जाएगी। वैसे असौ जो है वो जीव के साथ भी जाएगा, शाखा के साथ भी, क्योंकि वो तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में चलेगा। यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।